वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हुए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का पोइट्री सेक्शन का पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे इसके पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया उसको देख लेंगे, तब ये इसको बेहतर समझने में आसान रहेगा। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हमारा चौथा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे इसका समरी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को 11 बता देते थोड़ा सा, 10 प्रोज पढ़ना है, 11 प्रोज 11 पढ़ना है और पोएट्री 10 पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इस 10 पोएट्री में 3 पोएट्री का समरी आपको दिया जाएगा, लिखने के लिए 3 दिया जाएगा, उसमें 1 लिखना होगा जो 5 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप 10 पोएट्री का ऐसे समरी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें से 3 पूछेगा, जिसमें से 1 लिखना होगा, ये फिक्स है। तो इसमें से आपको 5 नंबर आ जाएगा। ये समरी आप लोगों को 120 वर्ड के आसपास में लिखना होगा। वर्ड काउंट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि हम एक्जुलरी वर्ब, आर्टिकल और प्रीपोजिशन की काउंटिंग नहीं करते हैं। तो लगभग हमें 120 वर्ड में समरी लिखना होता है। वर्ड को काउंट करने में आपको ध्यान देना होगा कि प्रीपोजिशन, आर्टिकल और एक्जुलरी वर्ब की हम काउंटिंग नहीं करते हैं। आप देख लीजिएगा कि एक लाइन जो हम लिख रहे हैं, एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं, उस लाइन को काउंट करके आप वर्ड्स की काउंटिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसे 10 पोएम को पढ़िए। 10 पोएम में 10 का समरी हम देंगे, उसमें से 3 पूछेगा, 1 को लिखना होगा। उसी प्रकार 11 प्रोज है, 11 प्रोज होगा, 11 प्रोज का भी हम समरी देंगे, जिसमें 3 पूछेगा, 1 आपको लिखना होगा। इस तरह आपका 5-5 10 नंबर आसानी से क्लियर हो जाता है। उसके बाद यदि राइटर नेम याद रखते हैं, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर है जॉन डन, उसे 10 गो पोएम का राइटर नेम यदि याद रखते हैं तो लगभग 3 मार्क्स इससे पूछा जाएगा और 5 मार्क्स लगभग प्रोज से पूछा जाएगा, तो 8 मार्क्स ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। यदि जो स्टूडेंट्स मेरे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे, वह कृपया देख लेंगे। उसको देख लेने के बाद समरी समझने में आसान होगी। तो चलिए हम समरी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो का राइटर है जॉन डन। समरी है, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय द फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। यानी यह पोएम जो है फेमस मेटाफिजिकल पोएट, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है मेटाफिजिकल पोएट, तो मेटाफिजिकल पोएट हम जॉन डन को कहते हैं। तो यह पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन द्वारा लिखा गया है। इट इज अ लव लायरिक पोएम। यह पोएम है जो लव लायरिक पोएम है, प्रेम पर आधारित पोएम है। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए जबरन निकाल दिया गया था, छोड़ने पर मजबूर किया गया था, वो छोड़ दिए थे। ही इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर, एलजी एंड सरमन्स। वो सरमन्स, सटायर्स, एलजी के लिए प्रसिद्ध थे। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स ऑफ ट्रू लव फॉर हिज बिलोवेड। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब्स ऑफ ट्रू लव, इस पोएम में पोएट सच्चे प्रेम को, अपने पत्नी के लिए सच्चे प्रेम को दर्शाया है। ही सेज दैट, वह कहते हैं, he is going for journey not so he is tired of her। वह जर्नी पर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वह उससे उब चुके हैं, और he wants a better woman, या वे कोई दूसरे औरत को चाहते हैं। he says that he must die one day, वह कहते हैं कि उन्हें एक न एक दिन मरना है। so I want to rehearse to live separately for some times, इसलिए वो कहते हैं
कि मैं ऐसा रिहर्स करना चाहता हूं कि मैं कुछ देर के लिए अलग रहकर देखूं कि अलग रहने का दुख क्या होता है। टू नो अबाउट सेपरेशन ऑफ टू हार्ट्स, कि दो दिलों के सेपरेशन का दुख क्या होता है। ही सेज दैट, वे कहते हैं, द सन हैज नीदर डिजायर nor sense, however he went yesterday and yet is here today। वे कहते हैं कि सन के पास, सूरज के पास न सेंस है न डिजायर है, फिर भी कल चला गया और आज यहाँ है। बट आई हैव बोथ द सेंस एंड बोथ सेंस एंड डिजायर, लेकिन मेरे पास सेंस और डिजायर भी है। टू कम बैक टू यू, तुम्हारे पास आने के लिए सेंस भी है और डिजायर भी है, इच्छा भी है। दस ही अस्योर्स हिज वाइफ, इस प्रकार वह अपने वाइफ को अश्योर करते हैं, दैट आई विल कम सूनर देन द सन, कि मैं सूरज से भी तेज गति से आऊंगा। ही सेज दैट मैंस पावर इज वेरी वीक, वे कहते हैं कि मैंस पावर, लोगों की जो शक्ति होती है, बहुत ही क्षीण होती है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे कहते हैं जॉन डन, ही टेल्स ही नॉट टू शेड टीयर, आगे कहते हैं कि तुम इस प्रकार आंसू मत बिखरो, बिकॉज इट मेक्स मी वीक एंड सैड, वे कहते हैं कि तुम इस प्रकार आंसू मत बहाओ क्योंकि तुम्हारा आंसू बहाना मुझे दुखी और कमजोर करता है। ही ऑल्सो सेज टू फॉर थिंक ऑफ एनी इल, वे ये भी कहते हैं कि तुम जो आगे भविष्य के लिए जो मेरे बारे में बुरे सोचती हो, लेस्ट डेस्टिनी शुड फुलफिल इट, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग तुम्हारे बुरा सोच को पूरा कर दे। ही कन्विंस दैट इमेजिन वी आर इन द बेड, वे कहते हैं कि ऐसा कल्पना करो कि हम लोग एक ही बिछावन पर सोए हुए हैं, बट टर्न असाइड, लेकिन करवट बदल के। ठीक है, आगे कहते हैं एट लास्ट, अंत में, ही सेज, अंत में वो कहते हैं, दैट द स्पाउस, स्पाउस मीन्स होता है पति पत्नी, द स्पाउस हु आर इन ईच अदर्स हर्ट, आगे वो कहते हैं कि यदि पति पत्नी एक दूसरे के हर्ट में रहते हैं, दिल में रहते हो, आर नेवर सेपरेटेड, वे कभी सेपरेट नहीं होते हैं, जुदा नहीं होते हैं। ये रहा हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। स्टूडेंट्स, यदि ये पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सूचना सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे भी इस लॉकडाउन की स्थिति में वे भी लाभान्वित हों और अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीका से करें।